हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने समुच्चय पर आधारित अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो देखिए, पहले में लिखा है कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्ठक में ए कामा बी। कहा है कि यह उप समुच्चय नहीं है बी सी डी, यानी इस दूसरे समुच्चय का। तो उप समुच्चय का मतलब आप जानते होंगे कि दिए गए पहले समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे समुच्चय में होने चाहिए। अगर दिए गए समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे समुच्चय में हैं तो यह पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से पहले में ए है लेकिन दूसरे में ए नहीं है, पहले में बी है दूसरे में बी है। तो ए न होने के कारण यह दिया गया पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। तो यह नहीं है बता भी रहा है, इसका मतलब कि यह कथन सत्य है। ठीक, फिर आगे कह रहा है ए ई कर्ली ब्रैकेट में सबसेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर होता है ए ई आई ओ यू होता है, और जो पहला समुच्चय दिया गया है उसमें ए ई है। इसका मतलब कि ए ई जो पहले वाले में है दूसरे वाले में भी मिलेगा। इसका मतलब कि यह सत्य है। तो यह दूसरा पार्ट भी इसका सत्य हो गया। फिर तीसरे में देखिए, पहला समुच्चय है उसमें 1 2 3 दिया है। कहा है कि यह दूसरे वाले का उपसमुच्चय है। तो जबकि हम दूसरे वाले में देख रहे हैं कि 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, मतलब पहले वाले का सारा सदस्य दूसरे वाले में नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि पहले वाला दूसरे वाले का उपसमुच्चय नहीं है। जबकि प्रश्न कह रहा है कि है, तो यह गलत हुआ ना, तो यह असत्य हो गया। ठीक, अब हम चौथे बात करते हैं। चौथा में लिखा है कर्ली ब्रैकेट में ए, यह इस दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। तो देख रहे हैं कि ए पहले में भी है दूसरे में भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले का उप समुच्चय है। तो यह सत्य है। ठीक, अगला चलते हैं पांचवें की तरफ। यह कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट में ए दिए गए दूसरे समुच्चय का एक एलिमेंट सदस्य है। नहीं, कर्ली ब्रैकेट में ए इसका सदस्य नहीं है, केवल ए इसका सदस्य है। इसका मतलब कि यह असत्य हो गया। अब छठवें में कहा है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या 2 और 4 ही आता है। तो कहने का मतलब कि इस पहले वाले में 2 और 4 है। दूसरे वाले में कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो 36 को विभाजित करने वाली जो संख्या है 2 है, 3 है, 4, 6, 9 और है। तो जो संख्या 2 और 4 इसमें है वही संख्या 2 और 4 इसमें भी है। इसका मतलब कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो यह भी कथन सत्य है आपका, यह भी कथन सत्य हो गया। तो
तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सत्य और असत्य की बात को आपके सामने रखी, और आपको आशा है कि समझ में आ भी रहा होगा कि क्यों यह दिया गया कथन सत्य है और क्यों यह दिया गया कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है। यह समुच्चय ए के सदस्य होंगे। समुच्चय ए के सदस्य हैं 1 है, 2 है, 5 है और 3, 4 एक साथ ही बने रहेंगे। 3 को अलग, 4 को अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो यह 3, 4 एक साथ सदस्य हैं। तो कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 समुच्चय एक के उप समुच्चय हैं, जो कि गलत है। कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 यह ए का सदस्य है, उप समुच्चय नहीं है। तो कथन सत्य है असत्य है। यह जो असत्य कथन है, कह रहा है क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट में 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में बिलोंग टू ए। तो 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में बिलोंग टू ए, यह सत्य है। क्यों, क्यों सत्य है, क्योंकि यही लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डबल कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। जो पहला कर्ली ब्रैकेट है वह ए के अवयव के लिए लगा है, और जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट है वह ए के उप समुच्चय के लिए लगा है। तो यह लिखेंगे सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि कर्ली में 3, 4 डबल कर्ली समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ठीक, अब आगे दिया है कि 1 बिलोंग टू ए, मतलब एक ए का एलिमेंट है, सदस्य है। तो देखिए ए का सदस्य है, तो यह भी सत्य हो गया आपका। क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है। ठीक, अब यहाँ कहा है 5वें में कि एक उप समुच्चय है ए का। तो जब एक अवयव है ए का तो उप समुच्चय हो ही नहीं सकता है, यानी यह असत्य है। क्यों, फिर वही चीज, क्योंकि एक समुच्चय ए का
अवयव है। अब आगे दिया है 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2 और 5 को मिलाकर के एक उपसमुच्चय बनाया गया है जो कि सत्य है। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 5 समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका कहा है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 5 समुच्चय ए का सदस्य है। जब कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 5 एक का उपसमुच्चय हो गया तो सदस्य नहीं हो सकता है, यह असत्य हो गया। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 5 समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ठीक, आगे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 ए का समुच्चय है। तो 3 आपका 4 के साथ है, 3 को 4 से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह दिया गया समुच्चय एक का समुच्चय और एक का उपसमुच्चय नहीं है, यह असत्य है। क्योंकि तीन समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो 3 एक अवयव नहीं है, बल्कि 3, 4 एक साथ मिल करके समुच्चय ए का अवयव है। अब अगला पार्ट कह रहा है कि 5 ए का एलिमेंट है। नहीं, 5 ए का एलिमेंट नहीं है, यह असत्य है। क्योंकि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं होता है। ठीक, जो रिक्त समुच्चय है वह किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं होता है। अगला 10 नंबर, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ठीक, अब नेक्स्ट यह दिया है कर्ली ब्रैकेट में 5। कर्ली ब्रैकेट में 5 असत्य है, क्योंकि जब 5 किसी का अवयव नहीं होता है तो
उसका उपसमुच्चय संभव नहीं है। असत्य, क्योंकि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अब। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट दिया हुआ है। तो हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह कि सभी उपसमुच्चय पहले तो सबसे पहले हम लोग रिक्त समुच्चय लिखेंगे। उसके बाद एक एलिमेंट को लेकर समुच्चय बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसलिए हो गया। ठीक, तो बस 2 उपसमुच्चय हो गए इसके। अब हम दूसरे भाग को लेंगे, A, B के सभी उप समुच्चय। इसमें भी पहले हम 5 लिखेंगे। इसके बाद एक एलिमेंट को लेकर लिखेंगे। यहाँ पे भी यह हो गया, ए हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद 2 को लेकर लिखेंगे, A, B। तो इसके 1, 2, 3, 4 उपसमुच्चय होंगे। फिर तीसरे में 1, 2, 3 के सभी उपसमुच्चय। यहाँ भी सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। उसके बाद एक एलिमेंट को लेकर के समुच्चय बनाएंगे। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इसके बाद 2 को लेकर के बनाएंगे, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 3 का क्रम चेंज करने से विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समुच्चय के सदस्यों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, फिर 2, 3 हो गया। 2 सदस्य ले लिए। अब हम 3 को लेंगे, 1, 2, 3। तो हमारे पास कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अवयव हो गए। 8 उपसमुच्चय बन गए। अब चौथे की बात करते हैं। यह 5 है, तो 5 के सभी उप समुच्चय। तो चूंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको और हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है। इससे हमको भी आभास हो कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है। कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।
चलिए अब हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। पी ए मतलब पावर सेट, घात समुच्चय। तो सबसे पहले एक के हम उप समुच्चय लिखेंगे। एक के उप समुच्चय बराबर 5, एक हो गया। तो अब हम जानते हैं कि जो उप समुच्चय होता है वही पी ए के अवयव होते हैं। पी ए बराबर यह हो गया, अर्थात पी ए के अवयवों की संख्या बराबर 1। तो यह एक संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है कि यदि ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 तो पी ए का मान ज्ञात कीजिए। पी ए यानी कि घात समुच्चय, और घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए पहले दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय लिखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे ए के सभी उप समुच्चय। तो पहले तो 5 हो जाएगा, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3, एक एक हो गया, फिर 2 2, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, कर्ली ब्रैकेट में 1, 3, फिर कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, फिर कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3। ठीक, यह तो हो गए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय। और हम जानते हैं कि पावर सेट जो है दिए गए समुच्चय के सभी समुच्चयों से, सभी उप समुच्चयों से निर्मित समुच्चय होता है। तो यहाँ पे आपका पी ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 5, कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3, मझले कोष्ठक में कहिए चाहे कर्ली ब्रैकेट में कहिए, 1, 2, फिर 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, यह हो गया। और फिर यह कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो बच्चों यह हो गया पी ए का मान। संख्या पूछी जाएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 की पावर n फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है पीछे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक सेट दिया हुआ है जिसमें सदस्य हैं O 0 और दूसरा सदस्य है कर्ली ब्रैकेट में 2, 3। तो पी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय लिखेंगे। ए के सभी उप समुच्चय, पहले तो 5 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में 0 ले लेंगे, क्योंकि 2 और 3 को हम अलग कर नहीं सकते हैं, इसलिए डबल कर्ली ब्रैकेट में 2, 3 और फिर एक स्वतः समुच्चय हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3, 4 हो गया। हमारे पास 2 सदस्य हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गए। अब पी ए का मान
बराबर कर्ली ब्रैकेट में 5 कामा फिर कर्ली ब्रैकेट में 0 कामा डबल कर्ली ब्रैकेट में 2 कामा 3 फिर कर्ली ब्रैकेट में 0 कामा कर्ली ब्रैकेट में 2 कामा 3। यह इसका हो गया। फिर यह वाला कर्ली ब्रैकेट ऐसे लग गया। तो बच्चों यह आपका हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लाते हैं। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले हम 9 पर बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट में बटा हुआ है। यह लिखा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, और यह यक्स जो है -4 से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो इसको अंतराल रूप में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पे हमारा छोटा कोष्टक हो जाएगा -4 की ओर, फिर कामा, फिर 6 है, यहाँ इक्वल टू लगा है इसलिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे में कहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे दोनों ओर छोटा कोष्टक ही लगेगा, -12 कामा -10। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि छोटा कोष्टक लगे होने पर अंत बिंदु को शामिल नहीं किया जाता है, उसके बीच में जितने पॉइंट्स आते हैं, जितने बिंदु आते हैं उसको शामिल किया जाता है। और बड़ा कोष्टक लगा होता है तो अंत बिंदु को शामिल करते हुए उसके बीच के भी बिंदु लिए जाते हैं। चलिए तीसरा पार्ट है आपका यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। यक्स यहाँ पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो यहाँ पे चूँकि 0 के बराबर लगा है तो बड़ा कोष्टक 0 की ओर, फिर कामा 7 की ओर छोटा कोष्टक। नेक्स्ट में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। यक्स 3 के बराबर या बड़ा और 4 के बराबर या छोटा। तो यहाँ दोनों तरफ बराबर लगा है इसलिए दोनों तरफ बड़ा कोष्टक का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन नंबर 10 है। अंतराल दिया है, समुच्चय रूप में लिखना है। तो निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय रूप में लिखिए। चलिए लिखेंगे कैसे। पहले लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर कर लिए, फिर कामा लगा दिए। ठीक, यह -3 और सबसे पहले देखिए कि कोष्टक कौन सा लगा है। तो दोनों कोष्टक छोटा ही है तो यह -3 लिख दीजिए। फिर इस प्रकार से चिन्ह लगाइए कि यक्स का मान -3 से बड़ा हो, फिर यह 0, यह हो गया। ठीक, दूसरे में देखिए दोनों बड़ा कोष्टक लगा है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का ही प्रयोग करेंगे। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर कामा 6 लेस आर इक्वल टू यक्स इज लेस आर इक्वल टू 12। यह कर्ली ब्रैकेट बंद है। ठीक, अब यह अगला है। देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक है, यहाँ बड़ा कोष्टक है। तो पहले आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर के लिए। ठीक, अब यहाँ 6 है, 6 लेस देन 6, 12 की ओर बड़ा कोष्टक लगा है तो लेस देन आर इक्वल टू 12, यह हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। अब -23 की ओर बड़ा कोष्टक है, -23 इज लेस आर इक्वल टू यक्स। 5 की ओर बड़ा कोष्टक नहीं है इसलिए केवल लेस देन 5।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक, तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, 12 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 11 को देखते हैं, फिर उसके बाद 12 को। 11 में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। दो समुच्चय दिए गए हैं, इनको मिलाने से कौन समुच्चय बनेगा यही बताना है आपको। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो जो इनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा जिसमें हर प्रकार के त्रिभुज आते हैं। तो हम प्रस्तावित करेंगे क्या, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक, त्रिभुजों का समुच्चय इसलिए क्योंकि इसमें सारे प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, समुच्चय ए जिसमें 1, 3, 5 दिया है, बी जिसमें 2, 4, 6 दिया है और सी जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 दिया प्रदत्त, मतलब यह 3 समुच्चय दिए हुए हैं। इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए, बी, सी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 तक है, तो यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ 8 तक है। यह 5 रिक्त समुच्चय है, यह भी संभव नहीं है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 1, 2, 3, 5 भी है, 2, 4, 6 भी है इसमें, 0, 2, 4, 6, 8, तो यह तीसरा विकल्प सही है आपका। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं विकल्प 3 सही है। ठीक, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक समुच्चय x दिया है, दूसरा y दिया है। हमको यह दिखाना है कि जो x है y का उप समुच्चय है। चलिए पहले हम x के बारे में बात करते हैं, फिर y के बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। यह 4 के पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग टू 1। ठीक, हम यहीं पे हल करेंगे मान रखते हुए। n का मान नेचुरल नंबर है तो 1 लेंगे, तो n का मान 1 लेंगे तो 4 के पावर 1 4 होगा, 3 गुणे 1 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, मतलब पहला सदस्य 0 हो गया। अब आइए 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 2, 4 स्क्वायर मतलब 16, और यह 3 में से 3 दूनी की 6 हो जाएगा। फिर से देखिए 4 घाते 2 माइनस 3 गुणे के 2, तो 4 के 16 हो गया। 16 में से 3 दूनी की 6 घटा देंगे 10, 10 में से 1 और घट जाएगा तो 9। ठीक, अब 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 4 के पावर 3 मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब हो गया 4 चौक के 16 चौका 64, 64 यह हो गया, और 4 3 के 12, 64 में से 12 घटा दीजिए, 64 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचा बोलिए। तो समझ में आया नहीं? फिर से देखिए, जब हम 2 रख दिए तो यह मिल गया, 3 रखेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, और यह 3 तरीके 9 होगा, 12 नहीं होगा, 3 तरीके 9, 9 1 10 माइनस 10 हो गया। 64 में से 10 घटाएंगे तो 54 बचेगा। ठीक, फिर आगे हम 3 के बाद 4 ले जाएंगे, इसी क्रम में हमारा आगे मान बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम बातें करेंगे y के लिए। और y बराबर हमारा दिया है 9 माइनस n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग टू n।
अब यहाँ पे n का मान 1 रखिए तो 1 माइनस 1 जीरो, तो 9 में जीरो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 रखिए, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ से, तो 9 1 कम 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखिए, 3 रखिए, 3 में से 1 गया 2, 9 18 हो गया। 4 रखिए, 4 में से 1 गया 3, 9 27 हो गया। 5 में से गया 4, 4 9 36 हो गया, है कि नहीं। 6 में से 1 जाएगा तो 5 9 45 हो गया। 7 रखेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 9 54 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 में से 1 गया 7, 7 9 63 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमको एलिमेंट मिलते जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि जो यक्स के एलिमेंट है 0 9 54, वह 0 9 54 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 54 हो गया। फिर अगला एलिमेंट लेंगे तो आगे मिलता जाएगा। तो यक्स के सारे एलिमेंट वाई मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि समुच्चय यक्स के सभी अवयव समुच्चय वाई में हैं, इसलिए यक्स इज सबसेट ऑफ वाई। यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों यह आपका प्रश्नावली समाप्त हुआ, 1.3 समाप्त हुआ। अब आगे हम आपके लिए बेन आरेख को लेके आएंगे। और आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी लाभ लेने के लिए उन्हें शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।